राजेश बादल सर, जो बात अभी सुधीर सर ने कही कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, शिवराज सिंह चौहान का जो बयान वायरल हो रहा है सर, क्या इसके पीछे एक ये भी स्ट्रेटेजी समझी जा सकती है कि इन्हीं वजहों से, ये जो कारण है, इन्हीं कारणों के चलते जो एंटी इनकम्बेंसी की एक बात हो रही उसके चलते शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, शायद पता नहीं वो मेरी आवाज, मेरा सवाल सुन पा रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि उनका कनेक्शन शायद रिस्टोर हो रहा है। और जी, मैं राकेश दीवान सर आपके पास आ जाता हूं, फिर अभी लौटेंगे जब राजेश बादल सर कनेक्ट हो जाएंगे। तो राकेश दीवान सर, जो बात अभी जो सवाल मैं ले रहा था कि जो शिवराज सिंह चौहान के रिगार्डिंग सुधीर सर ने कही, सर ये जो क्या उसी की देन है? अच्छा, राजेश बादल सर लौट आए। राकेश दीवान सर, मैं राजेश सर से सवाल ले लूं फिर आपके पास लौटता हूं। जी, राजेश सर, मैं जिक्र कर रहा था जो जिस बयान का, जो बयान अभी सुधीर सर कह रहे थे, चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, शिवराज सिंह चौहान को लेकर के जो वायरल हो रहा है लगातार। सर, क्या ये जो एक लगातार बात हो रही है एंटी इनकम्बेंसी की और ये इतने लंबे शासन और इन सब चीजों को लेकर के, क्या इसके पीछे ये वजह है? और शिवराज सिंह चौहान ये मान चुके हैं कि इसी एंटी इनकम्बेंसी के कारण मुझे दरकिनार किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसी के तौर पर बतौर प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरे के तौर पर प्रस्तुत करके वो चुनाव लड़ रही है, क्योंकि अब तक शिवराज सिंह चौहान वहां पर अगुवा के तौर पर देखे जा रहे थे और चुनाव में उनको जीत मिल रही थी पिछले चुनाव को छोड़ करके। एक सवाल। दूसरा सर, इसके साथ ये भी जोड़ दें, जो जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे प्रयोगशाला को लेकर के, एक प्रयोग का सवाल मैंने आपसे पूछा, दूसरा प्रयोग सर संघ को लेकर के जिस तरीके का बयान पिछले दिनों राहुल गांधी ने दिया कि संघ की प्रयोगशाला, आडवाणी जी का जिक्र किया था उन्होंने कि संघ की प्रयोगशाला के तौर पर मध्य प्रदेश था, गुजरात नहीं था। तो अब गुजरात और मध्य प्रदेश की सियासत में बहुत अंतर हो गया है भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर। गुजरात जहां अपने को अभी भी भाजपा को होल्ड करके चल रहा है, वहीं मध्य प्रदेश भाजपा को सिरे से नकार चुका है, भले ही आज भाजपा वहां पर सत्ता में बैठी है। तो एक तो हमारा वो पहला सवाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, और दूसरा प्रयोगशाला पर आपकी टिप्पणी। राजेश बादल सर। देखिए राय साहब, ऐसा है कि शिवराज सिंह अब इन दिनों डमरू बजा रहे हैं। हमने बचपन में एक खेल देखा था, मदारी होता था, वो डमरू और बांसुरी बजाता था और फिर वो जो है चारों तरफ चक्कर लगाता था एक भालू को लेके, और जब भीड़ इकट्ठी हो जाती थी तब वो फिर अपना खेल दिखाता था। तो अब मेरा कहना यह है कि वो जो डमरू बजा रहे हैं, चुनाव करीब हैं, भीड़ इकट्ठी करने के लिए। आपने ही कहा कि उन्होंने एक बयान दिया कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। अब वो डिंडोरी की सभा में चिल्ला के पूछते हैं कि बताओ मुझे मुख्यमंत्री चाहते हो कि नहीं। अब अगर वो चले जाने की इच्छा, इतनी वैराग उनके अंदर आ गया है, तो चले क्यों नहीं जाते? सीधी बात है, 18 साल मुख्यमंत्री पद का बहुत होता है भाई। आप किसी दूसरे को भी अवसर देंगे कि नहीं देंगे? जो आरोप लगता रहता है एक लोकतंत्र में कि आजकल की जो राजनीतिक पीढ़ी है वो ऐसी आ गई है जो अपनी सेकंड लाइन को आगे आना ही नहीं देना चाहती। तो अब शिवराज भी यही कर रहे हैं। 18 वर्षों में उनके बाद बताइए ना कि आज आज चेहरा ढूंढना पड़ रहा है और हाईकमान को अपने केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा में उतारना पड़ रहा है। इसका मतलब चेहरा कोई है नहीं। आपने कहा कि शायद नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा कहना पड़ रहा है, वो मैं थोड़ा सा उससे रेफर करता हूं कि देखिए, ये नरेंद्र मोदी कोई बहुत लोकतांत्रिक चिंता के चलते नहीं वो पार्टी का चेहरा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी फितरत है, ये उनकी शैली है। आपने देखा होगा कि जहां भी पार्टी उनकी जीती है कभी, तो वो अपनी जेब से मुख्यमंत्री का नाम निकालते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि कोई ऐसा चेहरा हो जो पहले से इतना पॉपुलर हो और लोग ये अंदाजा लगा पाए कि वो जब चुनाव जीतेंगे तो अमुक सज्जन मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो वो ये अवसर किसी को देते ही नहीं है। तो ये मोदी जी जो है, आपने देखिए ना कि आप यहाँ वो उन्होंने शिवराज सिंह की मौजूदगी मंच पर थी और शिवराज का नाम नहीं लिया। वहां उन्होंने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को किनारे लगा दिया। राजस्थान में वो वसुंधरा मंच पर बैठी होती हैं, वसुंधरा राजे का नाम नहीं लेते। तो एक उनका ये अंदर जो एक अधिनायक बैठा हुआ है, वो अधिनायक उनको इस बात के लिए बार बार मजबूर करता है कि वो किसी और दूसरे को आगे नहीं आने देना चाहते। अन्यथा शिवराज सिंह चौहान राजनीति में उनसे वरिष्ठ हैं, वसुंधरा राजे राजनीति में उनसे वरिष्ठ हैं, रमन सिंह राजनीति में उनसे वरिष्ठ हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं, उमा भारती राजनीति में उनसे वरिष्ठ हैं। मुख्य तो प्रधानमंत्री जी ऐसा चाहते ही नहीं है। दूसरी चीज, ये बात सही है कि
18 साल काफी होता है। अब शिवराज सिंह ने एक कार्यकाल, जो मैं मानता हूं कि दूसरा जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने कुछ अच्छे प्रयोग किए, खासतौर पर कृषि के क्षेत्र में, लेकिन तीसरा और चौथा कार्यकाल तो केवल भ्रष्टाचार और ब्यूरोक्रेसी का है। ब्यूरोक्रेसी ने सरकार चलाई है, शिवराज ने नहीं चलाई है। और करप्शन के जिस तरह से आरोप लगे हैं, मैं कह सकता हूं कि जब कांग्रेस सरकार थी और 10 साल तक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तो हम लोग ये समझते थे कि भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि वो रिकॉर्ड नहीं टूटे, ये रिकॉर्ड शिवराज ने तोड़े हैं। इस शिवराज की सरकार के चलते भ्रष्टाचार तगड़ा हुआ है। दूसरा, अब आपने जो बात कही है संघ वाली, मैं उस पे आता हूं कि कभी यकीनन संघ की प्रयोगशाला भारतीय जनता पार्टी रही होगी, लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने आकर के जिस तरह से राजनीति शुरू की है इस देश की, उसमें आज तो मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी ने संघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। टुकड़े टुकड़े से मतलब कोई बहुत सा खंडों में नहीं बट गया है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं संघ के साथ, हम सब जानते हैं बहुत अच्छे नहीं है। पीछे दिनों मैंने शायद आपके ही शो में या किसी अन्य शो में कहा था कि मोहन भागवत ने एक बार 2 दूत भेजे थे प्रधानमंत्री के पास कि भाई आप 8-9 साल में 4-5 बार नागपुर आए और एक बार भी आप जो है संघ के कार्यालय में नहीं आए, इससे संदेश गलत जाता है। आप आते नहीं हैं और आप संघ के कार्यकर्ता हैं, तो आप क्यों नहीं आते हैं? जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जाते थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी जाया करते थे लगातार। तो नरेंद्र मोदी ने उनको उत्तर दिया उन दूतों को कि देखिए ऐसा है, मोहन भागवत, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं होता तो मोहन भागवत की जगह मैं बैठा होता, और मोहन भागवत मुझसे उम्र में छोटे हैं, तो अब आप तय करिए कि किसको किसके पास जाना चाहिए। मोहन भागवत को मेरे पास जाना चाहिए या मुझे मोहन भागवत के पास जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि संस्था की इज्जत उनके मन में नहीं है, और उन्होंने बहुत ही सुनियोजित तरीके से, मध्य प्रदेश में मैं देखता हूं कि आज 4 श्रेणी के संघ के कार्यकर्ता हैं। एक तो जो बहुत अल्पमत में है, जो हम लोगों ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत में 47-48 साल पहले देखा था कि जो बहुत त्यागी और बहुत गांव-गांव भटकने वाले, मूल्यों के अपने ऊपर संघ के जो सांस्कृतिक रूप को लेकर के चलने वाले, वो परंपरागत संघ कार्यकर्ता थे, वो प्रचारक हुआ करते थे। दूसरे कार्यकर्ता अब आए हैं जो नरेंद्र मोदी के आने के बाद से अब सत्ता के साथ जुड़ गए हैं, और वो जो मलाई खाना चाहते हैं सत्ता की और अपने राजनीतिक हित उसमें साधना चाहते हैं। तीसरे वो हैं जो विशुद्ध, जो बाकायदा सरकारों के द्वारा उनको लिया गया है और उनसे उनको ऐसी जगहों पे लिया गया है ताकि वो अच्छी मलाईदार ओहदों पर नियुक्ति करवा सकें। मान लीजिए वाइस चांसलर है, तो अब बोल दिया गया कि वाइस चांसलर के पद पर तो संघ के कार्यकर्ता अमुक जी हैं, जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक नहीं होगा। अब वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ ये रेट चल रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? क्या ये संघ के कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं? नहीं जाते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो है कि जो पहले वाला संघ का कार्यकर्ता था, जो झोले में अपने गुड़ और नमक लेके, चने लेके चलता था, पैदल चलता था, किसी कार्यकर्ता के घर में रुका करता था, आज वो 5 स्टार होटल्स में रुकता है। आज हम देखते हैं कि आपके चंबल इलाके में अगर आप चले जाएं, ग्वालियर में चले जाएं, उत्तर प्रदेश के इटावा वाली बेल्ट में चले जाएं, तो संघ के कार्यकर्ता वो मार्शल में चलते हैं, बोलेरो में चलते हैं, ऊपर एक तख्ती लगी होती है, संघ प्रचारक, 4-4 गनमैन आजू बाजू होते हैं। तो ये कौन सा कल्चर है? तो मैं तो यही कहूंगा कि संघ को कमजोर करने के लिए बहुत ही सोच समझ के जो मौजूदा नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसने ये सब काम किया है, क्योंकि संघ ड्रिवन बीजेपी नरेंद्र मोदी नहीं चाहते। वो बीजेपी ड्रिवन संघ चाह सकते हैं, लेकिन संघ उनको चलाए ये वो नहीं चाहते। जी।